साइबर बुलिंग, तो जिसे साइबर बुलिंग नहीं पता वो ये पढ़ ले, बट आई नो तुम साइबर बुलिंग के चक्कर में अनपढ़ ही रह गए, इसलिए मैं पढ़ के दिखाता हूँ। आई एम एक्सपोज्ड, या आई एम अ फॉर्मर साइबर बुली एंड एक्स कीबोर्ड गैंगस्टर। तो जो इलेक्ट्रॉनिकली स्लैश इंटरनेट द्वारा बुलिंग की जाती है उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है, बट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इसका बहुत मीनिंग चेंज हो चुका है, एटलीस्ट फॉर मी। लेटेस्ट में ये टर्म बहुत उछला था बिकॉज यूट्यूब की नई पॉलिसी आई है अगेंस्ट साइबर बुलिंग। कैरिस वीडियो वॉज टेकन डाउन बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग। आमिर सिद्दीकी वॉज अगेंस्ट साइबर बुलिंग एंड गंदीगान शुभम वॉज गिविंग थ्रेट्स विच ऑल्सो कम अंडर साइबर बुलिंग। तो मैंने 20 साल के जीवन में कभी रियल लाइफ बुलिंग फेस नहीं किया बिकॉज मेरी रियल लाइफ है भी नहीं, बट साइबर बुलिंग जरूर फेस किया है, और जो मैं स्टोरी बताऊंगा वो आगे के कॉन्टेक्स्ट में बहुत काम आएगी। एंड आई एम काइंड आत्ममुग्ध। सो एज यू माइट नो मैं इंडियन टीवी सीरियल्स का कितना बड़ा फैन था, और अगर मैं रियलिटी शोज ना देखूं तो मैं फैन के नाम पे कलंक कहलाऊंगा। तो रियलिटी शोज 3 तरह के लोग देखते हैं, एक जो देखते हैं और अपने तक सीमित रखते हैं, दूसरे जो देखते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और तीसरे जो देखते हैं और इंटरनेट पे आते हैं। दिस टाइप ऑफ पीपल आर द मोस्ट टॉक्सिक पीपल यू विल एवर फाइंड इन योर लाइफ। बट ये लोग भी सब डिवाइडेड होते हैं। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऑडियंस आती है, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, मैं खुद बस इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, बट दे आर ए टाइप ऑफ ऑडियंस। बट जो ट्विटर पे आती है, दे आर इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, और एल्स आई लव टू कॉल देम इंटेलेक्चुअल बट हर्ट पीपल, जो सोचते हैं उनके 20 शब्दों से दूसरों की आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी। बट नॉट गोना लाई, दिस पीपल वर रियली टैलेंटेड बैक इन द डे जब कैरेक्टर लिमिट 140 थी, बिकॉज 140 कैरेक्टर में सेंस बनाना बहुत मुश्किल का काम था। मतलब द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड ऐसे ट्वीट्स करता था। सो एज यू माइट नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मैं ट्विटर पे ट्वीट्स करता था रिगार्डिंग रियलिटी शोज एंड पॉलिटिक्स। या योर बॉय वाज अ पॉलिटिकल गाय बैक देन। तो बहुत लोग ऑफेंड होते थे, बहुत लोग गालियाँ देते थे, बहुत लोग अपनी आइडियोलॉजी थोपते थे, और कोई कोई तो कीबोर्ड गैंगस्टर होते थे जो कि घर पे आने की धमकियाँ देते थे। आई हैव बीन थ्रू इट ऑल। मैं भी लोगों को मस्त धमकियाँ देता था, और बहन के लोड़े घर पे घुस के मारूंगा। हाँ वो अलग बात है, मैं मुश्किल से घर के बाहर निकलता हूँ, तो पुणे में आके दिखाना। तो जब मुझे ऐसे सुनहरे कमेंट्स आ रहे थे फ्रॉम ट्रिगर्ड इंसान्स फैन पेज, आई वाज लाइक बीन देयर डन दैट। और वैसे भी 2 नंबर के नन्हे जूतों से लगना भी क्या है। तो पूरे 2 साल के लिए मैं इस लूप में फंस चुका था। दो मैं बाहर 10 लाफिंग इमोजीज डालता था ताकि अगले को लगे मैं ऑफेंड नहीं हुआ, बट मेंटली मैं बहुत परेशान हो जाता था, और मैं इतने डिप्रेशन में चला गया था कि मुझे याद है मैं पूरे 2 साल के लिए ठीक से कॉलेज नहीं गया था, बिकॉज मेरा कोई दोस्त नहीं था, और बेसिकली मेरा रूटीन ये बन चुका था, उठो, हगो, खाना खाओ, फिर ट्विटर पे हगो। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं बोल रहा हूँ साइबर बुलिंग एंड रियल, बिकॉज मुझे 2 साल बाद पता लगा देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ड्रम रोल प्लीज ब्लॉक। मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू डोंट नो व्हाट ब्लॉकिंग इज एक्सेप्ट गर्ल्स, बट तुम उस बटन से टॉक्सिक लोगों को ब्लॉक कर सकते हो। आई नो इट्स वे टू सरप्राइजिंग, बट बिलीव मी इससे ईगो नहीं होता हर्ट, बिकॉज मेंटल हेल्थ कम्स फर्स्ट। बट इससे भी अच्छा तरीका है इग्नोरिंग। जिस दिन तुम ये कला सीख गए, तुम तुम्हारे पीक पे हो एंड यू कैन डाई पीसफुली हेयर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहा है ब्लॉक देम। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड हेट, बट जैसे जैसे औकात बढ़ने लगती है, या फिर यूट्यूब के टर्म्स में सब्सक्राइबर्स, वो डिफरेंस खत्म ही हो जाता है, और तुम क्रिटिसिज्म को हेट की तरह लेते हो, लाइक रिक्शा वाले एंड मोस्टली सेन। तो जब मेरे लेटेस्ट वीडियो पे हेट आ रहा था, आई वाज कूल विद इट, क्योंकि मुझे पता है सारे नहीं होते एक जैसे, और अगर तुम अपने फेवरेट क्रिएटर से 100% एग्री करते हो तो तुम अंधभक्त बन चुके हो ब्रो, क्योंकि कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता एक्सेप्ट मैंगो बॉय ईगो टेस्टिकल। तो जब से जियो का सिम आ रखा है तब से साइबर बुलिंग होती आ रही है रोस्टिंग के नाम पे। सो एज यू माइट नो कैरी की टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की वीडियो टेक डाउन हुई थी बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग, और मैंने वो वीडियो वापस देखी, और बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। ही काइंड ऑफ डिजर्व्ड इट। नहीं, इट वॉज जस्ट अ जोक। सो इट वॉज अ फन लिटिल वीडियो, बट इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एंड में एटलीस्ट बोले कि जिसे ये रोस्ट कर रहे हैं उसे हेट ना दी जाए। वो भाई रिसर्च कर ढंग से उसने बोला है। हाँ, लाइव स्ट्रीम पे बोला है। कितने लोगों ने देखी लाइव स्ट्रीम, एंड द लाइव स्ट्रीम वॉज लाइक दिस। यार उसे छक्का वगैरह मत बोलो यार। हाँ वो अलग बात है, मैंने उसे पूरे वीडियो में बेटी करके रिफर किया, बट छक्का मत बोलो यार। मतलब कैरी आर यू सीरियसली रिटार्डेड? तुझे भी पता है जब जब तूने किसी का रोस्ट किया उसे हमेशा गालियां पड़ती आई है, और छक्का उन्हें एज एन इंसल्ट बोला जाता है। दिस वॉज नथिंग न्यू, क्योंकि 12 साल के बच्चों को नहीं होता 2 घंटे के ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कुछ काम, और मैं ऑनलाइन क्लासेस थे भी नहीं। फक भाई, तू डिफेंस में बस सबको बच्चा बच्चा बुलाते रहता है। मैं दुआ करता हूँ तेरे बच्चे ने। वेट, अगर तुम छक्का एज एन इंसल्ट 2020 में यूज कर रहे हो तो तुम बच्चे ही हो, या फिर तुम 50 साल के अंकल हो। फक। बट ये भी इतना बड़ा साइबर बुली का मामला नहीं था, बिकॉज सबको पता है आमिर सिद्दीकी को वही चाहिए था, अटेंशन।
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि एक मीम मटेरियल को कोई सीरियसली कैसे ले सकता है, तो मुझे लगा नहीं था कि ये नॉलेज कभी मेरे काम आएगी। बट यू नो गाइस, बिग बॉस में 3 तरह के लोग आते हैं। बिग बॉस कहाँ से आ गया भाई? लेट मी एक्सप्लेन। तो वो 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जिन्हें पैसे चाहिए होते हैं, दूसरे जिनका करियर डूब रहा होता है, और तीसरे जिनको फेम की भूख होती है। और बहुत थर्ड कैटेगरी में आते हैं, लाइक ढिंचैक पूजा। भाई बंदा 2 दिन दूर नहीं रह सकता इंस्टाग्राम से, बट स्टिल लोग इससे और इस जैसे क्लोन्स को सर पे चढ़ा रखते हैं और सबसे ब्रूटल टाइप की साइबर बुलिंग करते हैं बाय गिविंग रेप थ्रेट्स एंड डेथ थ्रेट्स। और अगर किसी को इस प्रकार के थ्रेट्स आते हैं तो यू हैव फुल राइट्स टू सेंड हिम बिहाइंड द बार्स। आई डोंट इवन थिंक इसका कोई एक्सक्यूज हो सकता है अनटिल नहीं, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आर यू सीरियस? व्हाट द फक? टू बी ऑनेस्ट, ये पूरा वीडियो ही सोल्यूशन था अबाउट साइबर बुलिंग। बट फिर भी अगर तुम्हें साइबर बुली किया जा रहा है तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम द इंटरनेट एंड नेवर, आई रिपीट, नेवर रिप्लाई टू एनी कमेंट्स दैट आर अगेंस्ट योर आइडियोलॉजी। तुम तुम्हारा ओपिनियन दे सकते हो, बट किसी के नीचे जाके रिप्लाई मत किया करो यार, उससे बस झगड़ा ही होगा एंड इट विल फक योर मेंटल हेल्थ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन है, लर्न टू इग्नोर पीपल एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, चाहे वो 7 साल के बच्चे ही क्यों ना हो। नहीं, उन्हें इग्नोर किया हुआ ही बेहतर है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस बार मैं पहली बार एम कर रहा हूँ लाइक्स के लिए, एंड दैट इज 5000 लाइक्स। आई नो औकात के बाहर है, बट ये बंदा दूसरों की वीडियो दिखा नहीं यार, मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा, छोड़ो। 5000 लाइक्स, डू दैट प्लीज। कमेंट करो वीडियो कैसा लगा, या फिर फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट कमेंट करो। एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट शेयरिंग। तुमने ये वीडियो शेयर की तो तुम बन जाओगे मेरे